कोनिचिवा मिनासान, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू निहोंगो विद पारुल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हिरागाना कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले हिरागाना का वीडियो कंप्लीट जाकर देखो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको हिरागाना अच्छी तरीके से आता है ना तो काताकाना सीखना आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। जितना टाइम आपने हिरागाना सीखने में लगाया था उससे भी आधे टाइम में आप लोग काताकाना समझ पाओगे। लेकिन अगर आपको हिरागाना की प्रैक्टिस नहीं है तो काताकाना थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं काताकाना। लेकिन उससे पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि जैपनीज में लिखने के टोटल 3 तरीके होते हैं। पहला हिरागाना, दूसरा काताकाना एंड तीसरा कांची। हिरागाना का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज की वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप काताकाना सीखने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के चलो स्टार्ट करते हैं काताकाना। अब बात करते हैं काताकाना की। जैसे हिरागाना में 46 बेसिक लेटर्स होते हैं, वैसे ही काताकाना में भी 46 बेसिक लेटर्स होते हैं। सिर्फ लेटर की शेप अलग होती है, लेकिन हिरागाना और काताकाना की जो लेटर की प्रोनाउंसिएशन होती है वो बिल्कुल सेम रहती है। ओके, जैसे हिरागाना में हम लोग बोल सकते हैं आ, ई, उ, ए, ओ। वैसे ही काताकाना में भी सेम रिपीट करते हैं आ, ई, उ, ए, ओ। इसी तरीके से बाकी सारे जो लेटर्स हैं उनको भी बोलने का तरीका एग्जैक्टली सेम होता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि जब हमारे पास हिरागाना है तो हम लोगों को काताकाना क्यों यूज़ करना है। तो मीनासान, हिरागाना हमारे जितने भी नेटिव वर्ड्स होते हैं जापान के उनको लिखने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन काताकाना का यूज़ फॉरेन वर्ड्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंट्री का नाम, किसी भी कंट्री के लोगों का नाम और बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम्स लिखने के लिए काताकाना का ही यूज़ किया जाता है। तो मीनासान, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं काताकाना की 46 बेसिक लेटर्स, कॉम्बिनेशन, डबल साउंड और लॉन्ग साउंड। तो अभी आप लोग बहुत ध्यान से देखना। जिस तरीके से हम लोग हिरागाना में रीड करते थे ना, हिंदी की तरह रीड करते थे, आ, ई, उ, ए और ओ, इसको हम ए, आई, यू, ई और ओ रीड नहीं करते थे। ठीक है, मतलब ओ एग्जैक्टली सेम है हिंदी की प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग हिंदी की तरह रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे, आ, ई, उ, ए, ओ, का, की, कु, के, को, सा, शी, सु, से, सो। तो इसी तरीके से आपको काताकाना भी रीड करनी है। सो नेक्स्ट है आपका ता, ची, सु, ते, तो, नानी, नु, ने, नो, हा, ही, फू, हे, हो। अच्छा एक चीज देखो, जिस तरीके से हिरागाना में हमारा ती की जगह ची होता है ना और तू की जगह त्सु होता है, उसी तरीके से काताकाना में भी सेम होता है। ठीक है, लिखने का तरीका बदल गया है, बस प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से हा की लाइन में देखो हिरागाना में हु नहीं होता ना, फू होता है, उसी तरीके से काताकाना में भी हु नहीं होता, फू होता है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। मा, मी, मु, मे, मो, या, यो, रारी, रू, रे, रो। तो या, यो, या की लाइन में हिरागाना में भी 3 ही लेटर थे, या, यू और यो, और यहाँ पे भी काताकाना में 3 ही लेटर्स हैं, या, यू और यो। लास्ट है आपका वा, वो और ना। ठीक है, अच्छा वो जो है ये वाला, इसको हम लोग ओ प्रोनाउंस करते हैं। हिरागाना में भी मैंने आपको समझाया था, आपके जो 2 लेटर्स होते हैं उनको ओ प्रोनाउंस करते हैं। एक तो फर्स्ट लाइन का यानी आ, ई, उ, ए, ओ वाला जो लेटर होता है लास्ट वाला ओ, वो। और एक जो ये वाला होता है वो, इसको भी हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो ओ प्रोनाउंस करते हैं। ओके, ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं दाक्तेन पर। ये जो 2 टिक आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं दाक्तेन। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो आप लोगों को काताकाना के लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, का, की, कु, के, को। अब सेम अगर का पर हम लोग ऊपर दाक्तेन लगाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा ये जो 2 डॉट है ये का के ऊपर लगे हुए हैं। सेम की के ऊपर भी, सेम कु के ऊपर भी, सेम के ऊपर, को के ऊपर। जैसे ही का, की, कु, के ऊपर ये 2 डॉट लग जाते हैं, ये 2 लाइन लग जाती हैं जिनको हम दाक्तेन बोलते हैं, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो रीडिंग है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि गा, गी, गु, गे और गो। इसी लाइन को अगर हम बिना दाक्तेन के बोलेंगे तो सिंपल बोलेंगे का, की, कु, के, को, लेकिन जैसे ही दाक्तेन लग जाएगा हम लोग गा, गी, गु, गे, गो बोलेंगे। सो नेक्स्ट लाइन है हमारी सा, शी, सु, से, सो। ये हमारा सिंपल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही इस लाइन के ऊपर तेन तेन यानी दाक्तेन, अच्छा दाक्तेन को ना हम नॉर्मल तेन तेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी आप तेन तेन भी सुनो तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर जैसे ही इसके ऊपर दाक्तेन लग जाएगा तो लाइन की जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्या बन जाएगी, सा बन जाएगा जा, शी बन जाएगा जी, सु बन जाएगा जू, से बन जाएगा जे, सो बन जाएगा जो।
अब याद रखना, जल्दबाजी में याद करते हुए ये मत बोल देना ज़ा, ज़ी, ज़ू, ज़े, ज़ो। ज़ा तो है लेकिन जो शी है ना वो ज़ी नहीं होता, वो जी बनता है, जी, हाँ जी वाला जी। ओके, सो नेक्स्ट लाइन है हमारी ता, ची, त्सु, ते और तो। ता ता की लाइन में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। ता बन जाता है दा, ते बन जाता है दे, तो बन जाता है दो। लेकिन ची और त्सु का जो दाकुतेन है वो हम लोग जापानीज़ में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो मूव टू द नेक्स्ट लाइन। हा, ही, फू, हे, हो। तो हा की लाइन पे जैसे ही तेन तेन आई मीन दाकुतेन लगेगा तो क्या रीड करोगे? बाबी, बूबे, बो। ठीक है, जब तक तेन तेन नहीं है तो क्या बोलोगे? हा, ही, फू, हे, हो। जैसे ही तेन तेन लग जाएगा आप क्या रीड करोगे? बाबी, बूबे, बो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काताकाना का हान दाकुतेन। मिनासान, हान दाकुतेन को मारू भी बोल सकते हैं। जापानीज में ना सर्कल को मारू बोलते हैं, इसलिए इसको हान दाकुतेन भी बोल सकते हो आप और मारू भी बोल सकते हो। नॉर्मली ज्यादातर मारू सुनोगे, ठीक है। ओके, तो अब एक चीज और, जो मारू है ये आपका सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर लगता है, हा की लाइन के ऊपर, ठीक है, और किसी भी लाइन के ऊपर नहीं लगता है। जैसे कि हा, ही, फू, हे, हो का क्या बन जाएगा? पापी, पूपे और पो बन जाएगा, बस इतना ही आपका हान दाकुतेन। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी लेटर के ऊपर अपनी मर्जी से आप हान दाकुतेन या दाकुतेन लगा के उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं करोगे। जितने लेटर्स मैं आपको करा रही हूँ आपको सिर्फ वही पढ़ना है, उतना ही है काताकाना के लेटर्स। ओके मिनासान, तो अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, कॉम्बिनेशन साउंड्स, ठीक है, जिसमें हर कोई बच्चा नॉर्मली क्या कंफ्यूज होता ही होता है, ठीक है। तो अब हम इसको बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रीडिंग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है अगर ये क्लियर नहीं है किसी को भी, तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझना सब। ओके, तो अभी कॉम्बिनेशन साउंड्स बनाने के लिए पहला स्टेप क्या है जो आप हमेशा याद रखोगे, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रही हूँ। पहला स्टेप है, जितने भी काताकाना के जो ई साउंड वाले लेटर्स हैं ना, कॉम्बिनेशन साउंड्स उन्हीं के साथ बनता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, की हो गया, शी हो गया, ची, नी, ही, मी, री, गी, जी, बी और पी। इसके अलावा और कोई लेटर्स हम लोग नहीं लेंगे। जितने भी लेटर्स मैंने यहाँ लिखे हैं उन्हीं के साथ आपको अभी फिलहाल कॉम्बिनेशन साउंड सीखने हैं। अब देखो, कॉम्बिनेशन साउंड्स बनाने के लिए हमको क्या करना है, जो हमारे 3 लेटर्स होते हैं या, यू और यो, ठीक है? उनको हमें, जितने भी मैंने आपको ये जो ई साउंड वाले आपके लेटर्स हैं अभी इससे पहले जस्ट दिखाए हैं, उन सब के बाद, उन सब के जस्ट बाद आपको क्या ऐड करना है? या ऐड करना है, यू ऐड करना है, यो ऐड करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, ये सब जो ऐड होंगे ना या, यू और यो, ये आपके मेन लेटर से छोटे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पहला लेटर हम लोग ले लेते हैं की प्लस छोटा या। मैं छोटा या बार-बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये की से छोटा बनेगा, तभी इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो कॉम्बिनेशन होगी, यानी कि की के बाद छोटा या लगाएँगे तो क्या बन जाता है? की के बाद छोटा यू लगाएँगे तो क्यू बन जाता है, की के बाद छोटा यो लगाएँगे तो क्यो बन जाता है। जो या, यू, यो है वो छोटा ही बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखो, की के बाद इक्वल या, की और या में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है, की भी उतना ही बड़ा है और या भी उतना ही बड़ा है, तो ये नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन होगी। जैसे कि पूरा की और पूरा या, तो हम इसको क्या रीड करेंगे? किया। लेकिन अगर की के बाद हम लोगों ने छोटा या लगाया तो हम इसको क्या रीड करेंगे? क्या। अब सेम की के बाद देखो, जो ये यू लगा हुआ है ये इक्वल है, की भी उतना ही बड़ा है, यू भी उतना ही बड़ा है, तो ये प्रोनाउंसिएशन नॉर्मल होगी, यानी की यू रीड करेंगे हम इसको। लेकिन अगर की के बाद हम लोगों ने जो यू लगाया है ये की से थोड़ा छोटा है, तो ये होता है आपका कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलते हैं क्यू। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, शी। शी के साथ छोटा या तो बन गया शा, शी के साथ छोटा यू तो बन गया शू, शी के साथ छोटा यो तो बन गया शो। सेम आपका नेक्स्ट है, ची के साथ अगर छोटा या, यू, यो लगेगा तो क्या बन जाएगा? चा, चू और चो। नेक्स्ट, अगर नी के साथ लगेगा छोटा या, छोटा यू, छोटा यो, तो क्या बन जाएगा? न्या, न्यू और न्यू। मैं फिर बार बार बता रही हूँ, इन लेटर्स के साथ अगर आप छोटा या लगाओगे, यू लगाओगे, यो लगाओगे, तभी कॉम्बिनेशन बनेगा, अदरवाइज कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, ही के साथ लगाया छोटा या, छोटा यू, छोटा यो, तो क्या बन गया? हिया, ह्यू और ह्यो, ठीक है।
छोटा या यू और यो लगाया है। सेम अगर मी के साथ लगाया तो क्या बन जाएगा, म्या, म्यू और म्यो। नेक्स्ट री के साथ अगर छोटा या यू यो लगाया तो क्या बन जाएगा, रिया, रियू और रियो। सेम अगर गी के साथ लगाया तो क्या बन जाएगा, ग्या, ग्यू और ग्यो। ठीक है। सेम मैंने जी के साथ अगर लगाया छोटा या तो बन गया जा, जी के साथ छोटा यू तो जू, जी के साथ छोटा यो तो बन गया जो। सेम नेक्स्ट हमने बी के साथ लगाया तो क्या बन जाएगा, ब्या, ब्यू और ब्यो। ओके लास्ट है हमारा, हमने पी के साथ लगाया तो क्या बन जाएगा, प्या, प्यू और प्यो। ओके तो बस यही थे हमारे कॉम्बिनेशन साउंड्स। तो जितने भी कॉम्बिनेशन साउंड्स थे मेन मेन मैंने आपको सारे एक साथ लिखवा दिए हैं, उनको आप लोग प्लीज़ अच्छे से नोट्स बना लेना, ये आपको मुझे पता है आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है काता काना का, हिरागाना का, दोनों का। काता काना का लॉन्ग साउंड्स। अच्छा तो हिरागाना के लॉन्ग साउंड्स काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट थे, थोड़ा चैलेंजिंग जैसे थे, ठीक है, लेकिन मैंने उसको भी बहुत डिटेल में आपको कराया हुआ है। अभी काता गाना के जो लॉन्ग साउंड है वो बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। ठीक है, काता गाना के लॉन्ग साउंड में आप लोगों को क्या करना है, जहां भी लॉन्ग साउंड लगाना है ना, जैसे कि हम लोगों ने आ बोला, ई बोला, ऊ बोला, ए या फिर ओ, कोई भी चीज हम लॉन्ग साउंड बोल रहे हैं ना, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये डैश लगा देना है, बस वही कहानी खत्म। फॉर एग्जाम्पल सिंगल साउंड है आ, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डबल ए। जब हम लोग लॉन्ग साउंड बोलते हैं तो आ को स्ट्रेच करते हैं ना, मतलब खींच के बोलते हैं आ। जैसे ई तो ई, उ तो ऊ, ए तो बोलेंगे ए, ओ तो बोलेंगे ओ। अब जैसे कि सिंपल से एग्जांपल देखो, पहले मैंने लिखा हुआ है सिंपल का, तो ये कोई भी लॉन्ग साउंड नहीं है, एक सिंगल लेटर है का। लेकिन उसके नीचे देखो का के बाद एक और ए है, यानी कि ये लॉन्ग साउंड है, मुझे इसको स्ट्रेच करना है, खींच के बोलना है, मुझे बोलना है का। ऊपर मैंने बोला का, नीचे मैंने बोला का, तो का के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ ये डैश लगाना है। सेम आपको क्या करना है, पहले मैंने सिंगल लेटर लिखा की, अगर आप नीचे देखोगे की के बाद एक और आई लगा हुआ है, यानी की के बाद एक और ई लगा हुआ है ना, तो ये लॉन्ग साउंड है। तो इसको भी आप लोग कैसे बोलोगे, की। अभी आपको काता गाना में कैसे लिखना है, एक बार तो की हम लोगों को आता है ना, तो लॉन्ग साउंड के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, सिर्फ ये डैश लगा देंगे तो बन जाएगा लॉन्ग साउंड। तो इतना इजी है काता गाना का आपका लॉन्ग साउंड बनाना। कुछ एग्जाम्पल्स अभी और कर लेते हैं, जैसे कू, तो वो सिंगल कू है, नीचे हमने डबल मतलब के यू और यू, तो कू बोलेंगे इसको। अभी आपको काता गाना में करना है, कू के बाद ये डैश लगा दिया तो बन गया लॉन्ग साउंड कू। तो ध्यान रखना किसी भी लेटर के बाद अगर ये डैश आपको मिलेगा ना काता गाना में, दैट मीन्स ये लॉन्ग साउंड है आपका। सेम आप के में देखो, के लॉन्ग साउंड में भी आपका ये डैश लगा हुआ है, तो क्या रीड होगा, के रीड होगा। लास्ट हम लोग को कर लेते हैं, को के बाद भी जो लॉन्ग साउंड है वो को, यानी कि वो डैश लगा है, बस इतना ही सिंपल है। ओके सो काता गाना का आपका मेन और लास्ट एक टॉपिक है डबल साउंड। अच्छा हीरा गाना में जब हम लोगों ने किया था तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया। सेम हीरा गाना की तरह ही आपका काता गाना का भी है, सिर्फ लेटर्स का जो लिखने का तरीका है, यानी वो वाला जो हीरा गाना का जो सु है वो डिफरेंट लिखा जाता है, काता गाना का जो सु है वो डिफरेंट लिखा जाता है। टाइप जो है वो सेम ही है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल जहां भी आपको लगे डबल साउंड है वहां आपको छोटा सु लगा देना है, TSU वाला छोटा सु लगा देना है। पहला एग्जाम्पल देखो, पहले हम लोगों ने लिखा है कापू, सिंपल लिखा हुआ है, हमारे पास का लेटर भी है, हमारे पास पू लेटर भी है, तो हमने लिख दिया कापू। लेकिन अब मैंने नीचे वर्ड लिखा है कप्पू, ये डबल साउंड है, मतलब डबल पी आ रहा है। चलो एक चीज देखते हैं, मेरे पास का भी है लेटर सिखाता काना में और मेरे पास पू भी है, लेकिन क्या मेरे पास पी है अकेला, नहीं है ना, तो इसको हम बोलते हैं डबल साउंड। तो जहां भी आपको ऐसा लगे सिंगल कोई लेटर आ रहा है, उसका कोई लेटर ही नहीं है हमारे पास, तो आपको उसकी जगह छोटा सू लगा देना है, छोटा TSU वाला जो होता है। ठीक है, वकारी माश्ता, आई मीन क्लियर हुआ मिनासान। ओके सो नेक्स्ट है हमारा साका। साका का हमारे पास सा भी है और का भी है, तो हमने सिंपल लिख दिया साका। अभी नेक्स्ट हम लोगों ने लिया है सक्का। अच्छा साका में मैंने क्या किया है, दो चीज़ें एक साथ ले ली हैं, एक तो मैंने डबल साउंड ले लिया है, एक मैंने लॉन्ग साउंड ले लिया है। ठीक है, तो ये ए के ऊपर जो आपको छोटी सी लाइन दिख रही है, छोटा सा बार दिख रहा है ना, ये आपका लॉन्ग साउंड है, तो का के बाद देखो मैंने लॉन्ग साउंड लगा दिया है काताकाना में। ओके सेम आपको क्या करना है,
सा लेटर लगाया और का लेटर लगाया। अब बीच का जो ये के है, ये सिंगल लेटर है, इसकी जगह मैंने आपको छोटा त्सु लगा दिया। क्लियर हुआ मीनासान? कैसे लिखोगे आप लोग डबल साउंड? कुछ छोटे-मोटे एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, ये है हमारा बैतो, तो मैंने बैतो लिख दिया। अगर मैंने लिखा बैदो, तो मैं क्या लिखूँगी? बैदो, यानी जो डी है ये, इसको छोटा त्सु लगा दिया, ओके? सेम मैंने लिखा होतो, तो हो और तो लगा दिया। लेकिन अब मैंने लिखा होत्तो, तो हो और तो है, लेकिन सिंगल टी नहीं है, तो सिंगल टी की जगह मैंने छोटा त्सु लगा दिया। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा बागु, बा और गु। नेक्स्ट हमने लगा दिया बागु, तो बा और गु के बीच में छोटा छू मुझे लगाना है, जो सिंगल ये जी है इसके लिए। सेम है हमारा माची और माची। क्लियर है मीनासान? आप लोगों को कैसे बनाना है डबल साउंड, लॉन्ग साउंड? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ओके, सो लास्ट हम लोग चलते हैं। अब हमारे ना काताकाना में कुछ स्पेशल साउंड्स होते हैं, आई मीन कुछ स्पेशल लेटर्स होते हैं जो हिरागाना में नहीं होते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो काताकाना हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम लोग जो फॉरेन नेम्स हैं, विदेशी नाम है, उनको लिख सके। अब जैसे मैं सिंपल एक नाम ले लेती हूँ वैभव, तो हमारे पास वे वगैरह नहीं है। पार्टी तो टी वगैरह ती वगैरह नहीं है, है ना? लेकिन काताकाना में कुछ स्पेशल साउंड्स हैं कुछ लेटर्स को एक्स्ट्रा लिखने के लिए, जिसमें कुछ स्पेशल साउंड्स हमारे इस तरीके से हैं, जैसे कि फा, फी, फे और फो। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा फाइल, ठीक है? फाइल को हम जैपनीज में बोलते हैं फाइरू, तो ये वर्ड हमने काताकाना में लिखा हुआ है, तो फाइरू में फा, ई और रू लिख दिया, तो फा भी हमारे पास एक लेटर है ना, तभी हम लोगों ने लिख पाए हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा फोकू, तो फोक को हम बोलते हैं फोकू, तो हमारे पास यहाँ फो भी है, और फो के ऊपर आप फिर से देखो एक बार लगा हुआ है, यानी कि वो लॉन्ग साउंड है, तो मैंने यहाँ पे काताकाना में वो बार लगा दिया और कू लगा दिया, तो मेरे पास फा भी है स्पेशल लेटर, फो भी है और फे भी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट लेटर से हमारा जो स्पेशल लेटर्स हैं वो है ती और दी। ती और दी दोनों है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल भी देखो, हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि पार्टी, पार्टी को हम लोग जापानीज में बोलते हैं पाती, ये लॉन्ग साउंड है दोनों, आ के ऊपर और ई के ऊपर, ठीक है? तो मैंने बोला पा, यानी पा के बाद लॉन्ग साउंड लगा दिया, और ती भी एक लेटर है हमारे पास जो स्पेशल साउंड है, ठीक है, काताकाना का, तो ती के बाद लॉन्ग साउंड भी लगा दिया, तो पाती। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आप इस तरीके से कर सकते हो। सेम हमारे पास कुछ लेटर्स हैं चे और जे, ठीक है? चे और जे। जैसे कि चेक, चेक को हम लोग काताकाना में बोल सकते हैं चेक्कू, तो चे की जगह आप लोगों ने ये वाला लेटर लगा दिया। अब सेम हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वी, वे और वो, ठीक है? इनसे भी आप बहुत सारे साउंड्स बना सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। जैसे कि विंडो, वैसे तो विंडो को हम लोग मादो बोलते हैं, लेकिन इसको काताकाना में अगर हमें बोलना हो तो हम लोग बोल सकते हैं विंडो, तो हम लोगों ने वी की जगह ये स्पेशल साउंड्स लगा दिया। एक और एग्जाम्पल है वेब, तो वेब को हम बोलते हैं वेबू, तो यहाँ पे हमने वे वाला साउंड लगा दिया। क्लियर है मीनासान? तो इस चीज़ से, स्पेशल साउंड से आप कितने सारे वर्ड्स बना सकते हो, ध्यान दे रहे हो? उसी तरीके से हमारे पास और भी लेटर्स हैं, जैसे कि वा, वी, वू और वे और वो। तो यही था हमारा काताकाना का कंप्लीट लेसन मेरी तरफ से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जैपनीज़ लैंग्वेज बिगिनर लेवल से सीखने वाले हैं। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन-सा ऐसा टॉपिक है जैपनीज़ का जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता त्सुगी नो वीडियो दे आइमाशु। आरिगातो गोजाइमासु। बाय बाय।